वेलकम स्टूडेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमारी हो गई है, उसके इफेक्ट्स किस तरह से किए जाते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त ये हमने देखा है। अब इसके बाद आने वाली एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन लेते वक्त ये बात ध्यान में रखिए, पहले एक्सपेंसेस क्या है। देखिए, एक्सपेंसेस यानी खर्चा। जब भी बिजनेस हमारा बेनिफिट रिसीव करेगा, कौन से फॉर्म में, एक तो गुड्स के फॉर्म में और सर्विसेज के फॉर्म में। हमारा बिजनेस बेनिफिट ले रहा है तो बिजनेस को एक्सपेंसेस होंगे। ये बेनिफिट दो फॉर्म में लिया जाता है, एक तो गुड्स के फॉर्म में, अदरवाइज सर्विसेज के फॉर्म में। गुड्स और सर्विसेज परचेस कर रहा है बिजनेस, तो बिजनेस को डेफिनेटली खर्चा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस कहेंगे। ओके, नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देख लेते हैं क्या है। सेकंड एडजस्टमेंट है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्चुअली एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट रहता है, लेकिन उस एक्सपेंसेस के पहले जो भी वर्ड आउटस्टैंडिंग, उसके बाद में पेएबल, ऐसे वर्ड्स आएंगे, तब ये नॉमिनल अकाउंट ना रहकर कौन सा अकाउंट बन जाता है, पर्सनल अकाउंट बन जाता है। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, इसके मीनिंग से पता चलेगा। एक्सपेंसेस हैज इनकर्ड बट नॉट पेड इन कैश is called as outstanding expenses और expenses payable। देखिए, एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं, बेनिफिट तो हम ले रहे हैं, लेकिन उसके पैसे हम ट्रांजैक्शन होते वक्त नहीं दे रहे, उसके पैसे हम फ्यूचर में देने वाले हैं, यानी ये एक्सपेंसेस पेएबल है। फॉर एग्जांपल, एक जनरल स्टोर्स है, उसके पास से हमने प्रिंटिंग और स्टेशनरी का मटेरियल परचेस किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मटेरियल परचेस किया 1000, तो बेनिफिट तो ले लिया है हमने, मटेरियल ले लिया है, किसके पास से, ए से, और उसे बोल रहे हैं हम आफ्टर 15 डेज आपको पैसे देंगे। कब पैसे देंगे, 15 डेज। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए, बिजनेस को खर्चा तो हो गया, लेकिन उसके पैसे अभी देने बाकी है, यानी वो एक्सपेंसेस कौन से है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेएबल। उसके पैसे, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, उसके पैसे हम किसको पेएबल रहेंगे, ए जनरल स्टोर्स को। तो वो हो गई हमारी लायबिलिटी। इसके इफेक्ट एडजस्टमेंट के किस तरह से किए जाते हैं, देखिए। पहला इफेक्ट है इसका, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिलेटेड एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट इसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको ये लायबिलिटी है, तो सेकेंड इफेक्ट इसका जेन्युइनली कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे, उस एक्सपेंसेस, रिलेटेड एक्सपेंसेस में ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट इसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेंगे। नोट में देखिए, यदि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के एडजस्टमेंट ना देते हुए वो हमें प्रॉब्लम ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए। इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन इनटू ट्रायल बैलेंस, then it has only one effect to the
लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखिए ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देंगे तो उसका हम एक ही इफेक्ट लेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यदि एडजस्टमेंट दे रहे हैं तो उसके कम से कम 2 इफेक्ट लेंगे। पहला इफेक्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। कौन से भी एक्सपेंसेस रह सकते हैं, वेजेस रह सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट रह सकते हैं, सैलरी रह सकती है, रेंट रह सकते हैं, कौन से भी एक्सपेंसेस रहेंगे उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे और सेकेंड इफेक्ट उसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेंगे। नोट में यदि नोट में देखिए ट्रायल बैलेंस में यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं तो उसका एक ही इफेक्ट लेंगे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और अभी इसके बराबर अपोजिट एक एडजस्टमेंट है, उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसमें होता क्या है देखिए, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का मटेरियल जो है ना मैंने लिया ही नहीं है ए के पास से। ये जो जनरल स्टोर्स चला रहा है उसके पास मैं गया और उसे मैंने 1000 एडवांस में पैसे दिए और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद और 4 दिन के बाद ये स्टेशनरी मटेरियल चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा है देखिए, एक्सपेंसेस बेनिफिट तो हम नहीं ले रहे लेकिन पैसे एडवांस में दे रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस paid in advance before arise is called prepaid expenses और expenses paid in advance। इसकी डेफिनेशन से ही पता चलता है। यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पता चलेंगे ना तो ये भी पता चलता है हमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या हो रहा था देखिए, एक तो हम क्या कर रहे थे, मटेरियल ले रहे थे लेकिन उसके पैसे फ्यूचर में दे रहे थे। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या हो रहा है, बेनिफिट तो हमने लिया ही नहीं है लेकिन एडवांस के फॉर्म में पहले ही पैसे दे रहे हैं। ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंसेस है लेकिन करंट अकाउंटिंग ईयर में वो हम एडवांस के फॉर्म में पैसे दे रहे हैं, तो ये होगी हमारी असेट। क्यों असेट हो रही है ये भी बताता हूँ मैं आपको। यदि ए जनरल स्टोर्स 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद यदि वो हमें मटेरियल नहीं देता है तो हम उसके पास से जो पैसे हमने दिए थे एडवांस के फॉर्म में वो वापस लेंगे। तो जब तक वो मटेरियल नहीं आएगा तब तक हम क्या कहेंगे इसको, असेट। जब तक वो एक्सपेंसेस अराइज नहीं होगी फ्यूचर पीरियड में, करंट अकाउंट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, तब तक हम उसको इस अकाउंटिंग ईयर में तो क्या कहेंगे, ये हमारे बिजनेस की एसेट है, क्योंकि इस साल के ये एक्सपेंसेस है ही नहीं। तो इफेक्ट देखते हैं इसके हम। इफेक्ट है पहला इफेक्ट, इसके बराबर अपोजिट इफेक्ट करना है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिलेटेड एक्सपेंसेस में से हमें क्या करना है देखिए, रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी दिए होंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिलेटेड एक्सपेंसेस में से लेस करना है हमें। क्या लेस करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खर्चा को बढ़ाते हैं, इसके वजह से हम ऐड करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, इस साल के वो एक्सपेंसेस नहीं है, इसके वजह से हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस में से उसे लेस करते हैं। सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट हमने लायबिलिटी साइड में लिए थे, क्योंकि ये लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा देखिए, बैलेंस शीट के असेट साइड में। कहाँ पर लेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में लेंगे। ओके, नाउ नोट देखते हैं इसकी भी। यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट नहीं दिए लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस में पूछे गए हैं तो उसका एक ही इफेक्ट करेंगे हम। इफ प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन इट हैज़ ओनली one effect to the asset side of बैलेंस शीट। कहाँ पर लेंगे उसका इफेक्ट हम, एक ही इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो
ये दोनों एडजस्टमेंट मैंने आपको डीपली बताए हैं, उसके इफ़ेक्ट किस तरह से किए जाते हैं ये भी बताए। इसमें कोई डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके जो PDF फॉर्म में जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।